हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तन्वी एग्रोकेमिकल्स। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया यूनिट ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। ओके, तो यूनिट स्टार्ट करने से पहले थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। और आज के यूनिट में मैंने क्या लेकर आई हूँ? आज के यूनिट में आपके लिए मैं लेकर आई हूँ इंसेक्टिसाइड्स। अब इंसेक्टिसाइड्स देखिए, जैसे हमने फंजीसाइड्स कंप्लीट किया है, यूनिट काफी ज्यादा मिलता जुलता है, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा यूनिट है। इसके नंबर ऑफ लेक्चर्स भी इसी वजह से थोड़े से ज्यादा होंगे आप सबके लिए, लेकिन धीरे धीरे इजी तरह से हम इसे कवर कर लेंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं हमारा यूनिट, जिसमें हम पढ़ेंगे इंसेक्टिसाइड्स, उनकी कुछ डेफिनेशन, इंसेक्टिसाइड की डेफिनेशन। सबसे पहले कॉमन इंसेक्टिसाइड्स, उनके बारे में इन जर्नल इन द फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल पढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड नॉर्मल छोटा टॉपिक नहीं है, काफी बड़ा टॉपिक है, बहुत ब्रॉड, बड़ा सा, लेकिन मैंने उसे बहुत ही क्रिस्प करके, बहुत ही अच्छे तरीके से, लिमिटेड अमाउंट में यहाँ पे आपके लोगों के सामने रखा है। तो आई होप आप सबको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब वैसे क्लासिफिकेशन 5 तरह की होती है। ठीक है, हम 5 तरह की क्लासिफिकेशन को धीरे धीरे स्मॉल स्मॉल लेक्चर्स में कवर करते जाएंगे। ओके, तो पहले स्टार्ट करते हैं, फिर बीच में एक्सप्लेन और ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में और पढ़ते जाएंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। सारे एग्रीकल्चर वालों के लिए है, जितने एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है, आखिरी साल में हो और मास्टर्स करने का सोच रहे हो, ठीक है, अपने आईसीआर का, जीआरएफ का एग्जाम देने का सोच रहे हो, ओके, एआरएस का एग्जाम देने के लिए सोच रहे हो, तो सबके लिए, अपना एडीओ का एग्जाम देने के लिए भी सोच रहे हो, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स का या अपने सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम देने के लिए सोच रहे हो, तो ये यूनिट अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसमें मैंने बहुत ब्रॉडर टर्म से मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सा के ट्रेड नेम क्या है, कितनी कंजम्पशन है, कौन क्या कर रहा है, सब कवर करने की कोशिश की है, और सबके मोड ऑफ एक्शन क्या है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन को। इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड क्या होता है? इंसेक्टिसाइड इज एनी सब्सटेंस और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस दैट इज इंटेंडेड फॉर प्रिवेंटिंग, किलिंग, रिपेलिंग और कंट्रोल इंसेक्ट। यानी कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसा सब्सटेंस, ओके, जो कि प्रिवेंट करे, किल करे या फिर रिपेल करे किन्हीं इंसेक्ट्स को, या फिर कंट्रोल करे इंसेक्ट्स को। इसका एग्जाम्पल है अजेडीरेक्टिन। ये देखिए कि कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स में से एक है। मैं ये नहीं कह रही सिर्फ यही इंसेक्टिसाइड के एग्जाम्पल है, मैं आपको बहुत बड़ी क्लास पढ़ाने जा रही हूँ इंसेक्टिसाइड्स की। उसमें से जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपने रिसर्च की है, जिसपे आपने प्रोजेक्ट बनाया है, अब वो वाला इंसेक्टिसाइड भी लिख सकते हो। ठीक है, मैंने तो सिर्फ इन जनरल आपको 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं। ये 2 एग्जाम्पल्स जो मैंने यहाँ पे थोड़े से एक्सप्लोर करके लिखे हैं, वो है अजेडीरेक्टिन और क्लोरेंट्रिनिप्रोल। ठीक है, एजेडीरेक्टिन का जो फॉर्मुलेशन 5% है, वो बहुत ज्यादा कॉमनली मार्केट में यूज हो रही है। इसका ट्रेड नेम है इकोटेन। ओके, ये ज्यादातर राइस पे यूज होती है, और राइस की कौन सी डिजीज के लिए? राइस स्टेम बोरर, उसके लिए यूज हो रही है, या फिर राइस लीफ फोल्डर, ठीक है, या फिर राइस प्लांट के हॉपर्स। इन सबको मारने के लिए अजेडारेक्टिन 5% यूज होता है। अजेडारेक्टिन एक नेचुरल प्रोडक्ट है, ये नीम से पाया गया है। आगे हम इसको अलग से पढ़ेंगे भी दोबारा से, बहुत जगह आपको ये एग्जाम्पल डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में फिट होता भी दिखेगा, पर इन जनरल में आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है? दे आर सिमिलर टू एडिक्सोन। एडिक्सोन से सिमिलर है, दैट मीन्स ये इंटरैक्ट करते हैं कॉर्पस कार्केडियम से, ठीक है, कॉर्पस कार्डियकम से, एज एन इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर। ठीक है, इंसेक्ट में कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जिनको हम इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर बोल देते हैं। वो इंसेक्ट के डिफरेंट फेजेस में, ठीक है, उनकी ग्रोथ के लिए काम करते हैं। उसमें से एक एडिक्सोन भी है। अब जो एडिक्सोन आपका हार्मोन है, उस मतलब वो ऑब्वियसली इंसेक्ट की बॉडी में जो रोल प्ले करता है, उसी से सिमिलर रोल जो है वो अजेडारेक्टिन प्ले करता है जब वो इंसेक्ट की बॉडी में जाता है। अब
एडिक्सोन जो हार्मोन है वो कॉर्पस कार्केडियम दैट इज प्रेजेंट इन द इंसेक्ट उसके साथ इंटरेक्ट करता है और उसकी ग्रोथ को रेगुलेट करता है। तो यानी कि मोड ऑफ एक्शन में क्या होगा, मतलब एडिक्सोन की बजाय अजेडिरेक्टिन आ जाएगा, वो कॉर्पस कार्केडियम के साथ जुड़ जाएगा, जिसकी वजह से बिकॉज ऑफ विच इट सप्रेस फीकंडिटी, मोल्टिंग प्यूपेशन एंड एडल्ट फॉर्मेशन। यानी 3 है ना, प्यूपा, एडल्ट, ठीक है। तो मोल्टिंग प्यूपेशन, प्यूपा जो है वो मोल्ट नहीं कर पाएगा। अगर प्यूपा मोल्ट नहीं कर पाया तो एडल्ट नहीं बनेगा। तो ये है इंसेक्टिसाइड का फर्स्ट एग्जाम्पल जो मैंने लिखा है, एजेडिरेक्टिन, जो कि आपका काफी हद तक इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर को मिमिक करता है, उसकी तरह ही काम करता है, लेकिन उसकी जगह जुड़ के इंसेक्ट को ग्रो नहीं होने देता। ठीक है, लार्वा प्यूपा एडल्ट में से प्यूपा और एडल्ट को नहीं बनने देता है ये। नेक्स्ट बात करते हैं क्लोरेंट्रेनिप्रोल की। क्लोरेंट्रेनिप्रोल का नाम है कोराजन। कोराजन 18.5 SC, ये फॉर्मुलेशन बहुत नॉर्मली, ठीक है, चलती है मार्केट में। क्लोरेंट्रेनिप्रोल का ट्रेड नेम भी है कोराजन, ठीक है। अगर मैं इसकी फॉर्मुलेशन की बात करूं तो वो 18.5 SC है। SC इज सॉल्युबल कंसेंट्रेट। कंजम्पशन मार्केट में अभी तक 2022-23 के डाटा के अकॉर्डिंग कितनी कंजम्पशन चल रही है क्लोरेंट्रेनिप्रोल की? क्लोरेंट्रेनिप्रोल की कंजम्पशन चल रही है 141.3 मेट्रिक टन, ठीक है। टन 000 1000 किलो इज टन, ठीक है। राइस, स्टेम बोरर, लीफ फोल्डर, प्लांट होपर्स, ग्रास होपर्स, इन सभी को मारने के लिए, ठीक है, हम क्लोरेंट्रेनिप्रोल को यूज कर रहे हैं। मेज में मेज बोरर और मेज फॉल्म आर्मी बोर्न, इन दोनों को मारने के लिए हम यूज कर रहे हैं। इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है? रियानोडिन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, लॉस ऑफ मसल फंक्शन, ठीक है। रियानोडिन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर मतलब ये खुद जाके रियानोडिन के रिसेप्टर पे जुड़ जाएगा, उसको मॉड्यूलेट कर लेगा, जिसकी वजह से इंसेक्ट का जो मसल्स की फंक्शन है, मसल्स काम करनी बंद कर देती है। ये वाला जो इंसेक्टिसाइड है ये बिलोंग करता है क्लास डाइअमाइड्स को, ठीक है। तो ये हो गई डेफिनेशन। दोबारा पढ़ते हैं। एनी सब्सटेंस और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस दैट इज इंटेंडेड फॉर प्रिवेंटिंग, कंट्रोलिंग, किलिंग, रिपेलिंग इंसेक्ट। इंसेक्ट को प्रिवेंट करें, कंट्रोल करें, किल करें या रिपेल करें, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स की। इंसेक्टिसाइड को 5 डिफरेंट तरह से क्लासिफाई किया गया है। टॉक्सिसिटी के बेसिस पे, मोड ऑफ एंट्री के बेसिस पे, मोड ऑफ एक्शन के बेसिस पे, केमिकल नेचर के बेसिस पे और मिसलीनियस कंपाउंड्स के बेसिस पे। अगर मैं बात करूं टॉक्सिसिटी की, तो टॉक्सिसिटी में आता है जो कि आपका LD50। LD50 इज लीथल डोज 50। आप इंसेक्ट को कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ खाने को दे रहे हैं। आप सबसे पहले सपोज 1 ग्राम दे रहे हैं, फिर आप उसको 2 ग्राम देंगे, फिर आप उसको 3 ग्राम देंगे, फिर 4 ग्राम देंगे। आप पैसे देते जाएंगे और आप साथ में नोट करते जाएंगे कि कितनी % पॉपुलेशन इंसेक्ट की मरती जा रही है। जिस अमाउंट पे जाके 50% पॉपुलेशन इंसेक्ट की मर जाए, उसको आप बोलते हैं लीथल डोज 50। दोबारा रिपीट कर रही हूं, किस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की ऐसी क्वांटिटी जिससे 50% पॉपुलेशन उस पर्टिकुलर इंसेक्ट की मर जाए, उसको बोलते हैं LD50। समझ आ गया? अब आप डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस की LD50 नोट डाउन कर सकते हैं ऐसे एक्सपेरिमेंट्स लगा लगा कर। अब सपोज कोई भी सब्सटेंस एक्सट्रीमली टॉक्सिक है तो उसकी LD50 होगी लेस देन 5 ppm। कोई बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, हाईली टॉक्सिक है, उसकी LD50 होगी 5 to 50 ppm। कोई मॉडरेटली टॉक्सिक है, उसकी LD50 होगी 50 to 500 ppm। कोई स्लाइटली टॉक्सिक है, उसकी LD50 होगी 500 से लेकर 5000 ppm। रिलेटिवली नॉन टॉक्सिक, उसकी LD50 होगी 5000 to 15000 ppm। रिलेटिवली हार्मलेस मतलब थोड़ा सा भी कुछ नहीं करेगा, उसकी LD50 होगी मोर देन 15000 ppm। ppm इज पार्ट्स पर मिलियन, कितने पार्ट 1 मिलियन पे, ठीक है। तो ये है आपका टॉक्सिसिटी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन।
एक्सट्रीमली टॉक्सिक 5 ppm से कम वाला, हाईली 5 से 50 वाला, मॉडरेटली 50 से 500 वाला, स्लाइटली 500 से 5000 वाला, रिलेटिवली नॉन टॉक्सिक 5000 से 15000 वाला, और रिलेटिवली हार्मलेस 15000 से आगे या ज्यादा जितने भी आते हैं सारे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे मोड ऑफ एंट्री की। मोड ऑफ एंट्री में सबसे पहले हम देखेंगे स्टमक। स्टमक यानी वो वाले इंसेक्टिसाइड्स जो एंटर करेंगे इंसेक्ट को थ्रू स्टमक। दे एंटर द बॉडी ऑफ इंसेक्ट। दे मतलब इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स एंटर बॉडी ऑफ इंसेक्ट थ्रू फूड, खाने के जरिए। आप उसको खिला दोगे धोखे से तो वो आता है स्टमक पॉइजन। अब कोई भी चीज स्टमक पे चली गई है, वो किस पे एक्ट करेगी? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे। अब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आगे, अब इसके एग्जांपल है DDT, HCH और BT। ये तीनों स्टमक पॉइजन है। ये ज्यादातर बाइटिंग और चूइंग इंसेक्ट्स इन पे इफेक्ट करते हैं। मतलब आप देखेंगे कि अगर स्टमक पॉइजन देनी है तो स्टमक पॉइजन ज्यादातर बाइटिंग और चूइंग इंसेक्ट्स पे काम करती है। नेक्स्ट बात करेंगे कॉन्टैक्ट फंजीसाइड, कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड्स की। इंसेक्टिसाइड्स जो कि अप्लाई होते हैं या तो स्प्रे की तरह या फिर डस्ट की तरह सीधा ऑन टू द बॉडी ऑफ इंसेक्ट, ठीक है, या फिर वो वाली प्लेसेस दैट आर ऑब्टेन्ड बाय देम। अब जो मतलब तुम्हारा इंसेक्टिसाइड है, ठीक है, वो स्प्रे की फॉर्म में या डस्ट की फॉर्म में है, वो इंसेक्ट की बॉडी के ऊपर तुमने स्प्रे कर दिया सपोज करो, ठीक है, वो एंटर कैसे करेगा? स्पाइरिकल्स के थ्रू। ये इफेक्टिव है अगेंस्ट सकिंग इंसेक्ट्स, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है फेनवेलेरेट जो कि एक सिंथेटिक पायरिथ्रॉइड है, पायरिथ्रम और रोटिनोन। ये इसकी अच्छी एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्यूमिगेंट्स की। फ्यूमिगेशन से जो हम इंसेक्टिसाइड्स बेसिकली फ्यूमिगेशन के प्रोसेस के थ्रू यूज करते हैं, उन्हें फ्यूमिगेंट्स की कैटेगरी में रखा जाता है। टॉक्सिकेंट जो कि गैशियस फॉर्म में होंगे, पेनिट्रेट करेंगे इंसेक्ट को थ्रू ट्रेकियल सिस्टम, ठीक है, ट्रैकिया से करेंगे हम। फॉर स्टोर्ड ग्रेन्स एंड हाउस होल्ड पेस्ट, जितने भी पोस्ट हार्वेस्ट है ना, हार्वेस्ट कर लिया तुमने, गेहूं ले लिया, राइस ले लिया, चावल ले लिया, मेज ले लिया, तुम उसके बाद उसको स्टोर करना चाह रहे हो तो कीड़ा पड़ गया। अब कीड़े को ज्यादातर किस मेथड के थ्रू निकाला जाता है? फ्यूमिगेंट्स के थ्रू निकाला जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, HCN, मिथाइल ब्रोमाइड और DDVP। अगेन एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, HCN, मिथाइल ब्रोमाइड और DDVP। नेक्स्ट बात करते हैं सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड्स की, यानी टॉक्सिकेंट जो अप्लाई करते हैं टू द रूट, स्टेम, लीव्स, ठीक है, एब्जॉर्ब करेंगे और ट्रांसलोकेट करेंगे थ्रू द वैस्कुलर सिस्टम, एंटर करेंगे इंसेक्ट की बॉडी को प्लांट जूस और सैप के थ्रू, ठीक है। मैं दोबारा बताती हूँ, सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड पहले तो सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड वो होते हैं, एक होते हैं कॉन्टैक्ट जो अपने ऊपर पड़ा, आपने सीधा मतलब इंसेक्ट के ऊपर झाड़ दिया, ठीक है, स्प्रे कर दिया, जैसे मॉस्किटोज को मारते हैं या जैसे हम आजकल कॉकरोचेस को मारते हैं, वो कॉन्टैक्ट किलिंग है कि मतलब उसके ऊपर तुमने दवाई छिड़क दी और वो मर गया। सिस्टेमिक में क्या होता है, वो चीज अंदर चली जाती है, अंदर जाने के बाद उसकी सारी चीजों में घूमती है, ठीक है। अब सिस्टेमिक का मतलब ये है तुमने पौधे की जड़ों को या पौधे के ऊपर उस चीज को स्प्रे कर दिया। अब पौधा क्या है, उस चीज को अपटेक कर लेगा, खा लेगा एक तरह से, तो जिसकी वजह से वो रूट्स में भी चली जाएगी दवाई, स्टेम में भी चली जाएगी, लीफ में भी चली जाएगी, एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रांसलोकेट कर जाएगी थ्रू वैस्कुलर सिस्टम्स। मतलब होता ये है, देखिए जितने भी इंसेक्टिसाइड हैं अगर आप देखोगे तो ज्यादा इफेक्टिव तो वही है जो कि सिस्टेमिक है। क्यों? क्योंकि अब जो कीड़ा है वो प्लांट को लगेगा, ठीक है, वो किसी भी पार्ट को खाएगा तो वो उसके अंदर दवाई भी चलेगी, वो मर जाएगा। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम भी यही है कि ये सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड में अगर पूरे पौधे में वो दवाई फैल गई है सपोज करो, तो पौधे का एट एन एंड जो एंड प्रोडक्ट है वो हमने भी तो खाना है, तो दैट्स वाई सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड टॉक्सिसिटी भी ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये वो वाले टॉक्सिकेंट्स हैं जो अब हम अप्लाई करते हैं रूट्स को, ठीक है,
स्टेम लीव्स मतलब स्प्रे कर दिया तुमने, ठीक है, जैसे भी तुम्हारा छोटी वाली स्प्रे, मतलब डिपेंड करता है ना कि तुम्हारे पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस में वो किस टाइम पीरियड पे स्प्रे उसका लिखा हुआ है। तो वो रूट्स को, स्टेम को लीव्स में, ठीक है, एब्जॉर्ब करेंगे और ट्रांसलोकेट करेंगे थ्रू वैस्कुलर सिस्टम, ठीक है, और वो एंटर कर जाएंगे इंसेक्ट बॉडी में, ठीक है, थ्रू प्लांट जूस और सैप, ठीक है, मतलब जब इंसेक्ट पौधे का जूस को या फिर सैप को खाएगा वो इंसेक्ट में चला जाएगा और इंसेक्ट को मार देगा। इसका एग्जाम्पल है फॉरेट, एल्टिकार्ब एंड कार्बोफ्यूरॉन। ओके, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। सबसे पहले हमने 2 क्लासेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड कवर कर ली हैं। एक है टॉक्सिसिटी के बेसिस पे, मोड ऑफ एंट्री के बेसिस पे, डेफिनेशन कवर कर ली है। 2 एग्जांपल एजाडिरेक्टिन और क्लोरेंट्रिनिप्रोल की कर ली है। अच्छा, एजाडिरेक्टिन का मोड ऑफ एक्शन क्या है? वो एडिक्सोन की तरह, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की तरह काम करता है, इंटरैक्ट करता है कॉपस कार्केडियम से। और क्लोरेंट्रिनिप्रोल की क्या है? जो रियानोडिन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है, जिसकी वजह से मसल्स की फंक्शन लूज हो जाती हैं, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हमने पढ़ी हैं। अजाडिरेक्टिन जो है वो एक क्या है? दैट इज अ बायोपेस्टिसाइड, ठीक है, नीम से निकला हुआ पदार्थ है वो। और क्लोरेंट्रिनिप्रोल क्या है? वो सिंथेटिक पेस्टिसाइड है, सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड है, और ये डाईअमाइड्स ग्रुप को बिलोंग करता है। अब डाईअमाइड्स क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। ओके, सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट किया करो। तुम किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम्हें कुछ पूछना है, तुम्हें कोई नेक्स्ट टॉपिक चाहिए, यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप को में आ जाओ और वहाँ पे अपने डाउट्स को पूछ लो, ठीक है। सो थैंक यू, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।